हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन समय प्रभु ने हमें दिया कि हम उनके वचनों पर मनन करें। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर, आज दोबारा अपने पवित्र वचन से हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यह बाइबल, अगर हमारे पास यह बाइबल नहीं होता, हमारा पूरा जीवन अंधकारमय होता, शायद उलझी हुई अवस्था में होते। प्रभु का वचन हमें उजियाला देता है, हमें जीवन देता है, हमें ज्ञान देता है। प्रभु परमेश्वर के नाम को महिमित करने के लिए, उनकी महानता को समझने के लिए उनका वचन हमारी मदद करता है। बीते कुछ दिनों से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दौरान हुई घटनाओं पर हम मनन कर रहे हैं। 8वें दिन जब प्रभु यीशु को या बालक यीशु को व्यवस्था के अनुसार खतना करने के लिए, नामकरण के लिए मंदिर ले जाया गया, और उस दौरान वहां पर शिमयोन उनसे मिलता है, इस विषय हमने चर्चा की थी। और उसी दौरान हम वहां पर एक और व्यक्ति को भी पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसकी 36वीं आयत। और अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। कौन है यह? अशेर के गोत्र वाली फनुएल की बेटी हन्ना नाम की भविष्यवक्ता। हन्ना, पुराने नियम वाली हन्ना वो दूसरी हन्ना है। जब उस हन्ना के संतान नहीं हुए तो वह आराधनालय जाती है, प्रभु से विनती करती है, प्रभु के साथ एक वाचा बांधती है कि यदि आप मुझे संतान देंगे तो मैं उसे दोबारा आपको दूंगी। प्रभु उसे एक बालक के साथ आशीषित करते हैं जिसका नाम शमूएल रखा जाता है, और वो एक महान भविष्यद्वक्ता होता है। उसकी एक भी भविष्यवाणी विफल नहीं होती। लेकिन नए नियम में जो हन्ना यहां है वो दूसरी हन्ना है। यह भी परमेश्वर के वचनों को मानने वाली उनकी एक सेविका थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद केवल 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। उन दिनों में 13, 14, 15 साल की उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था। इसका मतलब वो स्त्री जो है करीब 20 या 22 की रही होगी और इसी दौरान वो विधवा हो जाती है। मतलब 22 के आसपास वो विधवा हो गई थी। वचन में हम देख सकते हैं कि यदि एक स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह व्यभिचार कहलाएगा, या एक पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे किसी और से विवाह करता है तो वह भी व्यभिचार कहलाएगा। मृत्यु तक विवाह का बंधन होता है, लेकिन मृत्यु के बाद अगर विधवा चाहे तो वह ब्याह कर सकती है। नहीं, वो अगर विवाह नहीं करना चाहती, प्रभु को डेडिकेट करना चाहती है, तो वो भी वो कर सकती है। तो जब यह जवानी में ही विधवा हो गई थी, अगर चाहती तो बिना किसी परेशानी के किसी और के साथ विवाह करके खुशहाल जीवन बिता सकती थी। लेकिन उसने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया। आराधनालय में रहने की उसने आशा जताई। इस घटना के दौरान उसकी उम्र करीब 84 साल की रही होगी, वचन बताता है। वो 84 साल की उम्र में भी, मतलब इतनी बूढ़ी हो गई है, लेकिन फिर भी सेवकाई में है। मतलब करीब 7 साल उसने अपने पति के साथ में जीवन बिताया। पति की मृत्यु के बाद से वह आराधनालय में है। वह 84 वर्ष की विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपवास और प्रार्थना किया करती थी। आज शुक्रवार है, हमारे चर्च में आज उपवास की प्रार्थना है। क्या आपके चर्च में है?
हफ्ते में एक बार यदि उपवास करने के लिए कहें तो कितना परेशान होते हैं लोग। काफी लापरवाही में उसे लेते हैं। उपवास की सामर्थ्य को वे समझ नहीं पा रहे। लेकिन इस स्त्री को देखिए, इसकी उम्र 84 साल है। आराधनालय में इसका एक ही काम है, कोई प्रचार वगैरह नहीं करती, गाने वगैरह नहीं गाती, आराधनालय की साफ सफाई नहीं करती। एक ही काम है, क्या है? दिन रात, डे एंड नाइट, आराधनालय को छोड़े बिना उपवास के साथ दिन रात प्रार्थना करती। सेवकाई का मतलब क्या है, आजकल कई लोग यह समझ नहीं पाते। प्रार्थना की सेवकाई के मूल्य को कई लोग आज समझ नहीं पाते। हां, वचन सुनाना सेवकाई है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से दूसरों को प्रोत्साहित करना, अपनी गवाही सुनाना, उन्हें मसीह में दृढ़ करना, यह भी सेवकाई का भाग ही है। आराधनालय में साफ सफाई करना, आराधनालय परिसर को साफ रखना, आराधनालय में प्रभु के नाम से कुछ भी करना सेवकाई ही है। अगर कहा जाए तो यीशु के नाम से आप चाहे जो कुछ भी करें वो सेवकाई का भाग ही होगा। जब परमेश्वर के सेवकाई की बात आती है तो हमारा ध्यान केवल एक ही ओर जाता है, लेकिन सबसे मुख्य प्रार्थना की सेवकाई को आजकल हम भूल रहे हैं। क्या पासबान है? प्रार्थना करना ही होगा। आप उपदेशक हैं? प्रार्थना चाहिए। या फिर आराधनालय के प्रांगण में आप कुछ भी सेवा करते हैं, या फिर आज तो मीडिया टीम वगैरह है, कैमरा हैंडल करने वाले या पीए सिस्टम वाले या म्यूजिशियंस, इन सभी के लिए सबसे प्रमुख, सबसे मुख्य जो है वो प्रार्थना है। उसके बाद ही जो कुछ भी वे करते हैं वह प्रभु के सामने ग्रहण योग्य होगा। लेकिन आजकल बिना प्रार्थना के सेवकाई करने वालों की संख्या की कोई कमी नहीं। एक बार यदि हम प्रार्थना के सामर्थ्य को महसूस कर लें, उसके बाद बिना प्रार्थना किए हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। इस स्त्री को कम से कम 60 साल हो गए हैं आराधनालय में प्रार्थना करते हुए। इसे तो कोई बोरियत नहीं हुई। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर से कहना और उनकी सुनना, उनके सानिध्य में विनती करना। मोबाइल पर बात करने वालों को देखिए, घंटों घंटों बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं? नहीं, कारण आप कहते हैं वो सुनते हैं, फिर वे कहते हैं आप सुनते हैं। प्रार्थना में बोरियत कब महसूस होगी जानते हैं? जब आपकी प्रार्थना स्वर्ग नहीं पहुंचती, जब आप प्रभु की आवाज नहीं सुनते। अगर आपकी प्रार्थना वन वे है तो यकीनन बोर हो जाएंगे। बिना नेटवर्क के फोन से आप कितनी देर बात कर सकते हैं? हेलो हेलो कहेंगे और डिस्कनेक्ट करके छोड़ देंगे। वैसे ही आजकल कई लोगों की प्रार्थना जिंदगी ऐसी ही है। अगर हमारा हृदय प्रभु से नहीं जुड़ा है तो गले की आवाज स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचूं तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। दाऊद कहता है ना, हम मन में क्रोध रख के, द्वेष रख के, जलन रख के कितनी ही देर प्रार्थना क्यों ना कर लें, प्रभु नहीं सुनने वाले। यहां यह स्त्री हन्ना आराधनालय में दिन रात प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना कर रही है? इस्राएल के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रही थी। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आने की प्रार्थना कर रही थी। वह भविष्यवक्तिन थी, मतलब भविष्यवाणियों को वह जानती थी। मसीह के आगमन के विषय कितनी सारी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं। प्रभु के एक दास कहते हैं कि 1/4 जो बाइबल है वो भविष्यवाणी ही है। जो घटना होने वाली है परमेश्वर ने हमें पहले से ही बाइबल में उसके विषय बताया है। यह हुई घटनाओं को बताने वाली इतिहास की पुस्तक है। होने वाली घटनाओं के बारे में बताने वाली भविष्यवाणी की पुस्तक। उतना ही नहीं, आज के लिए जो आवश्यक है, यदि आज तुम उनकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करना। हर दिन प्रतिदिन स्पष्टता से बात करने वाला परमेश्वर का जीवित वचन है यह बाइबल। आप में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बाइबल पढ़ने में आनंद आता है, जिन्हें परमेश्वर के साथ संगति करने में आनंद आता है,
जो शांति और तसल्ली से भरा जीवन जीते हैं। यह स्त्री दिन रात 84 साल की उम्र में आराधनालय में सेवा कर रही है, उपवास की प्रार्थना कर रही है। यह भी अंदर आती है। कब अंदर आती है? जब यीशु मसीह अंदर आते हैं। जब यीशु मसीह को आराधनालय में लाया जाता है, उसी दौरान, एकदम उसी दौरान हमें लगेगा कोइंसिडेंस। जी नहीं, प्रभु की योजना। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हुए जीवन जीते हैं, जो लोग प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को बिताते हैं, उनके जीवन में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होते। वे सब कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, प्रभु की योजनाएं होती हैं। हमें लगेगा कि अरे शायद यह कोई तुक्का लग गया होगा। जी नहीं, प्रभु के लोगों के जीवन में तुक्के नहीं लगते। प्रभु अपने समय में सब कुछ अच्छा करते हैं। दशकों से वो यरूशलेम के छुटकारे की प्रार्थना कर रही है, मसीहा के आने की दुहाई दे रही है। उन्हें देखने की इच्छा उसमें थी। उसी समय शिमोन यीशु को हाथ में उठाकर मैंने उद्धारकर्ता को देख लिया कहता है। मरियम से बात कर रहा होता है। उसी दौरान हन्ना आकर परमेश्वर का धन्यवाद करती है और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे, उनके विषय में बताने लगती है। जब गडरिये बालक यीशु से, यूसुफ से, मरियम से मिलते हैं, उस घटना के विषय और जो कुछ हुआ था उसके विषय जाकर लोगों को बताते हैं। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चखा है, उनके आश्चर्य कर्मों का अनुभव अपने जीवन में किया है, वे चुप नहीं रह सकते। यदि उनसे कहें मुंह बंद करने, वे नहीं करेंगे। प्रभु की अच्छाइयों की गवाही दिए बिना वे नहीं रह सकते। यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहने वालों से उनके विषय, मतलब यीशु के विषय, वो बात करने लगती है। मसीह की गवाह वो बन जाती है। क्रिसमस है इसलिए उत्सव मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैरल्स गा रहे हैं, केवल क्रिसमस काल में नहीं। लेकिन जिस किसी से आप मिल रहे हैं, क्या उन्हें आप मसीह के बारे में बताने पा रहे हैं? मसीह यीशु इस संसार में हमारे खातिर आए, क्या उन्हें बता पा रहे हैं? आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है जिनका नाम यीशु है। उन दिनों में स्वर्गदूतों ने यह सुसमाचार सुनाया। आज प्रभु आपसे, मुझसे यह उम्मीद रखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास में प्रभु का यह सुसमाचार पहुंचना है। अगर कोई हताशा में है, निराशा में है, उन्हें आप प्रभु के सुसमाचार से आशा दिलाएं, तसल्ली दिलाएं। प्रभु उनके लिए आए हैं, बताएं। उन्हें बताएं कि मसीह यीशु इस संसार में उन्हें छुड़ाने के लिए आए, उन्हें संपूर्ण शांति देने के लिए, पापों से छुटकारा दिलाने के लिए अपनी महिमा छोड़ प्रभु यीशु मसीह संसार में नम्र होकर पैदा हुए। हर मिले हुए अवसर का लाभ उठाकर आप प्रभु के विषय लोगों को बताएं। क्या आपकी बातों में प्रभु हैं या फिर आप सांसारिक बातें करते हैं? क्या आपकी बातों में प्रभु हैं या फिर रियल एस्टेट है या फिर पॉलिटिक्स है? जी नहीं, मसीह यीशु के द्वारा उद्धार के विषय, स्वर्ग राज्य के विषय हमारी बातें हों। आज इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो प्रभु यीशु को अब तक नहीं पहचानते। इसीलिए क्यों ना हम क्रिसमस के इस अवसर का लाभ उठाएं और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हम सब तक पहुंचाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आज भी यह संसार आपको पहचान नहीं पाया है। यदि वे नहीं सुनेंगे तो विश्वास कैसे करेंगे? यदि विश्वास नहीं करेंगे तो फिर वो उद्धार किस प्रकार से पाने पाएंगे? प्रभु, होने दें कि हम इस बात को समझने पाएं कि सुसमाचार को उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज आपने अपने एक एक संतानों पर डाली है। जिस सुसमाचार ने हमें उद्धार दिलाया है, उस सुसमाचार को हमें उन तक पहुंचाना जरूरी है। प्रभु, होने दें कि हम इस क्रिसमस को एक इवेंट के तौर पर नहीं,
बल्कि एक मीनिंगफुल क्रिसमस के तौर पर सेलिब्रेट करें और प्रत्येक जिनसे हम मिलते हैं आपके सुसमाचार को उन तक पहुंचाने वाले हम हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेजें। हम अवश्य आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप भी विश्वास के साथ प्रार्थना करिए, प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।